पुराण कथा के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नागा साधु कौन होते हैं, इनके पास क्या है अद्भुत शक्तियां। द मिस्टीरियस लाइफ एंड हिस्ट्री ऑफ नागा साधुस। आध्यात्मिकता, परंपरा और भक्ति का एक भव्य महाकुंभ मेला होने वाला है। इस दिव्य आयोजन के लिए एकत्रित होने वाले लाखों भक्तों और तपस्वियों में नागा साधुओं का एक अनूठा और रहस्यमय स्थान है। अक्सर राख से लिपटे और रुद्राक्ष की माला से सजे ये साधु देखने वालों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन नागा साधु कौन हैं और उन्हें इतना आकर्षक क्या बनाता है? आइए महाकुंभ के इन रहस्यमय तपस्वियों के बारे में आश्चर्यजनक तथ्य जानें। नागा साधु हिंदू धर्मावलंबी साधु है जो कि नग्न रहने तथा युद्ध कला में माहिर होने के लिए प्रसिद्ध है। ये विभिन्न अखाड़ों में रहते हैं जिनकी परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। नागा साधु न केवल आध्यात्मिक साधक है बल्कि योद्धा तपस्वी भी है। ऐतिहासिक रूप से उन्हें हिंदू धर्म और उसके पवित्र स्थानों को आक्रमणों से बचाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। आज भी कुंभ मेले के जुलूसों के दौरान तलवारें, त्रिशूल और भाले लेकर चलने से उनकी मार्शल भावना स्पष्ट होती है। इनके आश्रम हरिद्वार और दूसरे तीर्थों के दूरदराज इलाकों में है, जहां ये आम जनजीवन से दूर कठोर अनुशासन में रहते हैं। इनके गुस्से के बारे में प्रचलित किस्से कहानियां भी भीड़ को इनसे दूर रखती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह शायद ही किसी को नुकसान पहुंचाते हों। हां, लेकिन अगर बिना कारण अगर कोई इन्हें उकसाए या तंग करे तो इनका क्रोध भयानक हो उठता है। कहा जाता है कि भले ही दुनिया अपना रूप बदलती रहे, लेकिन शिव और अग्नि के ये भक्त इसी स्वरूप में रहेंगे। नागा साधु अत्यधिक तपस्या का जीवन जीते हैं। वे स्थायी आश्रय के बिना अक्सर गुफाओं में या खुले आसमान के नीचे रहते हैं। उनकी न्यूनतम जीवन शैली भौतिक इच्छाओं से वैराग्य और आध्यात्मिक खोज के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। नागा साधु 3 प्रकार के योग करते हैं जो उनके लिए ठंड से निपटने में मददगार साबित होते हैं। वे अपने विचार और खानपान दोनों में ही संयम रखते हैं। नागा साधु एक सैन्य पंथ है और वे एक सैन्य रेजिमेंट की तरह बटे हैं। त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम से वे अपने सैन्य दर्जे को दर्शाते हैं। नागा साधुओं के शरीर को ढकने वाली राख न केवल एक दृश्य तत्व है बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व भी है। यह पवित्रता, त्याग और भगवान शिव से उनके संबंध का प्रतिनिधित्व करती है, जिन्हें अक्सर राख से लिपटा हुआ दिखाया जाता है। ये साधु प्रायः कुंभ में दिखाई देते हैं। नागा साधुओं को लेकर कुंभ मेले में बड़ी जिज्ञासा और कौतूहल रहता है, खासकर विदेशी पर्यटकों में। कोई कपड़ा न पहनने के कारण शिव भक्त नागा साधु दिगंबर भी कहलाते हैं, अर्थात आकाश ही जिनका वस्त्र हो। कपड़ों के नाम पर पूरे शरीर पर धूनी की राख लपेटे ये साधु कुंभ मेले में सिर्फ शाही स्नान के समय ही खुलकर श्रद्धालुओं के सामने आते हैं। आमतौर पर मीडिया से ये दूरी ही बनाए रहते हैं। महाकुंभ के दौरान शाही स्नान के दौरान नागा साधु पवित्र नदियों में पवित्र डुबकी लगाने वाले पहले लोगों में से होते हैं। यह भव्य जुलूस देखने लायक होता है, जिसमें साधु अपनी पूरी शान से मार्च करते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं और अपनी युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं। अधिसंख्य नागा साधु पुरुष ही होते हैं। कुछ महिलाएं भी नागा साधु है, पर वे सार्वजनिक रूप से सामान्यतः नग्न नहीं रहती, अपितु एक गेरुआ वस्त्र लपेटे रहती है। नागा साधु प्राचीन वैदिक और तांत्रिक ज्ञान के संरक्षक हैं। उनकी शिक्षाएं हालांकि अक्सर गूढ़ होती है, लेकिन मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से गहन दर्शन और अभ्यासों को शामिल करती है। अनुशासन नागा साधुओं के जीवन की आधारशिला है। दैनिक ध्यान और योग से लेकर सख्त आहार प्रथाओं का पालन करने तक उनकी दिनचर्या आध्यात्मिक विकास को बढ़ाने के लिए सावधानी पूर्वक संरचित होती है। नागा साधु अपनी निडरता और लचीलेपन के लिए जाने जाते हैं। चाहे वह चरम मौसम की स्थिति को सहना हो या वर्षों तक एकांत में ध्यान करना हो, उनकी मानसिक और शारीरिक शक्ति विस्मयकारी होती है। भारतीय सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। शंकर का जन्म 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के में हुआ था, जब भारतीय जनमानस की दशा और दिशा
बहुत बेहतर नहीं थी। भारत की धन संपदा से खींचे तमाम आक्रमणकारी यहां आ रहे थे। कुछ उस खजाने को अपने साथ वापस ले गए, तो कुछ भारत की दिव्य आभा से ऐसे मोहित हुए कि यहीं बस गए। लेकिन कुल मिलाकर सामान्य शांति व्यवस्था बाधित थी। ईश्वर, धर्म, धर्मशास्त्रों को तर्क, शस्त्र और शास्त्र सभी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में शंकराचार्य ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए कई कदम उठाए, जिनमें से एक था देश के 4 कोनों पर 4 पीठों का निर्माण करना। यह थी गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारिका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ। इसके अलावा आदिगुरु ने मठों मंदिरों की संपत्ति को लूटने वालों और श्रद्धालुओं को सताने वालों का मुकाबला करने के लिए सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों की सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों की स्थापना की शुरुआत की। आदिगुरु शंकराचार्य को लगने लगा था, सामाजिक उथल पुथल के उस युग में केवल आध्यात्मिक शक्ति से ही इन चुनौतियों का मुकाबला करना काफी नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि युवा साधु व्यायाम करके अपने शरीर को सुदृढ़ बनाएं और हथियार चलाने में भी कुशलता हासिल करें। इसलिए ऐसे मठ बने जहां इस तरह के व्यायाम या शस्त्र संचालन का अभ्यास कराया जाता था। ऐसे मठों को अखाड़ा कहा जाने लगा। आम बोलचाल की भाषा में भी अखाड़े उन जगहों को कहा जाता है जहां पहलवान कसरत के दांव पेंच सीखते हैं। कालांतर में कई और अखाड़े अस्तित्व में आए। शंकराचार्य ने अखाड़ों को सुझाव दिया कि मठ मंदिरों और श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर शक्ति का प्रयोग करें। इस तरह बाह्य आक्रमणों के उस दौर में इन अखाड़ों ने एक सुरक्षा कवच का काम किया। कई बार स्थानीय राजा महाराज विदेशी आक्रमण की स्थिति में नागा योद्धा साधुओं का सहयोग लिया करते थे। इतिहास में ऐसे कई गौरवपूर्ण युद्धों का वर्णन मिलता है जिनमें 40,000 से ज्यादा नागा योद्धाओं ने हिस्सा लिया। अहमद शाह अब्दाली द्वारा मथुरा वृंदावन के बाद गोकुल पर आक्रमण के समय नागा साधुओं ने उसकी सेना का मुकाबला करके गोकुल की रक्षा की। जब औरंगजेब ने वाराणसी पर हमला किया, ज्ञानव्यापी युद्ध, 2 लाख अटल नागा सन्यासियों ने औरंगजेब की सेना को हराया, युद्ध जीता और वाराणसी विश्वनाथ मंदिर की रक्षा की। लेकिन दुर्भाग्य से 2 महीने बाद एक त्योहार के दौरान, जब नागा बिना हथियार के थे, जब वे जश्न मना रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे, औरंगजेब की सेना ने हमला किया। उन्होंने छापामार हमला किया और शीर्ष नेताओं को मार डाला। भारत की आजादी के बाद इन अखाड़ों ने अपना सैन्य चरित्र त्याग दिया। इन अखाड़ों के प्रमुख ने जोर दिया कि उनके अनुयायी भारतीय संस्कृति और दर्शन के सनातनी मूल्यों का अध्ययन और अनुपालन करते हुए संयमित जीवन व्यतीत करें। इस समय 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिनमें प्रत्येक के शीर्ष पर महंत आसीन होते हैं। इन प्रमुख अखाड़ों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। ए, श्री निरंजनी अखाड़ा। यह अखाड़ा 826 ईस्वी में गुजरात के मांडवी में स्थापित हुआ था। इनके इष्ट देव भगवान शंकर के पुत्र कार्तिक स्वामी हैं। इनमें दिगंबर, साधु, महंत व महामंडलेश्वर होते हैं। इनकी शाखाएं प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर व उदयपुर में है। 2. श्री जूना दत्त या जूना अखाड़ा। यह अखाड़ा 1145 में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में स्थापित हुआ। इसे भैरव अखाड़ा भी कहते हैं। इनके इष्ट देव रुद्रावतार दत्तात्रेय है। इसका केंद्र वाराणसी के हनुमान घाट पर माना जाता है। हरिद्वार में माया देवी मंदिर के पास इनका आश्रम है। इस अखाड़े के नागा साधु जब शाही स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ते हैं, तो मेले में आए श्रद्धालुओं समेत पूरी दुनिया की सांसें उस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए रुक जाती है। आजकल इनके पीठाधीश्वर स्वामी अवधेश आनंद गिरी महाराज है। 3. श्री महानिर्वाण अखाड़ा। यह अखाड़ा 671 ईस्वी में स्थापित हुआ था। कुछ लोगों का मत है कि इसका जन्म बिहार झारखंड के बैजनाथ धाम में हुआ था, जबकि कुछ इसका जन्म स्थान हरिद्वार में नीलधारा के पास मानते हैं। इनके इष्ट देव कपिल महामुनि हैं। इनकी शाखाएं इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, ओंकारेश्वर और कणखल में है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि 1260 में महंत भगवानंद गिरी के नेतृत्व में 20,000 नागा साधुओं ने कणखल स्थित मंदिर को
आक्रमणकारी सेना के कब्जे से छुड़ाया था। वर्षों प्राचीन पाशुपत परंपरा से उज्जैन स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग पर नित्य प्रति इसी अखाड़े के पुरीनामा नागा साधुओं के महंत भस्म चढ़ाते आ रहे हैं। जब मराठा शासनकाल में मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, उस समय ममरामेश्वर पुरी थे। उनके बाद नृसिंहपुरी, मयापुरी, रामपुरी, भागीरथपुरी, गोपालपुरी, हेमपुरी, शंकरपुरी, भैरवपुरी, रेवांगिरपुरी, प्रकाशपुरी और वर्तमान में श्री अटल अखाड़ा। यह अखाड़ा 569 ईस्वी में गोंडवाना क्षेत्र में स्थापित किया गया। इनके इष्ट देव भगवान गणेश है। यह सबसे प्राचीन अखाड़ों में से एक माना जाता है। इसकी मुख्य पीठ पाटन में है, लेकिन आश्रम कणखल, हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन व त्र्यंबकेश्वर में भी है। 5. श्री आह्वान अखाड़ा। यह अखाड़ा 646 में स्थापित हुआ और 1603 में पुनर्संयोजित किया गया। इनके इष्ट देव श्री दत्तात्रेय और श्री गजानन है। इस अखाड़े श्री आनंद अखाड़ा। यह अखाड़ा 855 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बैरार में स्थापित हुआ था। इसका केंद्र वाराणसी में है। इसकी शाखाएं इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन में भी है। 7. श्री पंचाग्नि अखाड़ा। इस अखाड़े की स्थापना 136 में हुई थी। इनकी इष्ट देव गायत्री है और इनका प्रधान केंद्र काशी है। इनके सदस्यों में चारों पीठ के शंकराचार्य, ब्रह्मचारी, साधु व महामंडलेश्वर शामिल है। परंपरानुसार इनकी शाखाएं इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन व त्र्यंबकेश्वर में हैं। 8वां श्री नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा। यह अखाड़ा ईस्वी 866 में अहिल्या गोदावरी संगम पर स्थापित हुआ। इनके संस्थापक पीर शिवनाथ जी हैं। इनका मुख्य दैवत गोरखनाथ है और इनमें 12 पंथ है। यह संप्रदाय योगिनी कौल नाम से प्रसिद्ध है और इनकी त्र्यंबकेश्वर शाखा त्र्यंबकम मठिका नाम से प्रसिद्ध है। 9. श्री वैष्णव अखाड़ा। यह बालानंद अखाड़ा ईस्वी 1515 में दारागंज में श्री मध्य मुरारी में स्थापित हुआ। समय के साथ इनमें निर्मोही, निर्वाणी, खाकी आदि 3 संप्रदाय बने। इनका अखाड़ा त्र्यंबकेश्वर में मारुति मंदिर के पास था। 1848 तक शाही स्नान त्र्यंबकेश्वर में ही हुआ करता था, परंतु 1848 में शैव व वैष्णव साधुओं में पहले स्नान कौन करे, इस मुद्दे पर झगड़े हुए। श्रीमंत पेशवाजी ने यह झगड़ा मिटाया। उस समय उन्होंने त्र्यंबकेश्वर के नजदीक चक्रतीर्था पर स्नान किया। 1932 से ये नासिक में स्नान करने लगे। आज भी यह स्नान नासिक में ही होता है। अखाड़ा। यह अखाड़ा 1825 में स्थापित हुआ। इस संप्रदाय के संस्थापक श्री चंद्राचार्य उदासीन हैं। इनमें सांप्रदायिक भेद है। इनमें उदासीन साधु, मनहत व महामंडलेश्वरों की संख्या ज्यादा है। उनकी शाखाएं शाखा प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, भदैनी, कणखल, साहेबगंज, मुल्तान, नेपाल व मद्रास में है। 11. श्री उदासीन नया अखाड़ा। यह अखाड़ा 1903 में स्थापित हुआ। इसे बड़ा उदासीन अखाड़ा के कुछ साधुओं ने विभक्त होकर स्थापित किया। इनके प्रवर्तक मनहत सुधीरदास जी थे। इनकी शाखाएं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर में है। 12. श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा। यह अखाड़ा 1884 में स्थापित हुआ। 1884 में हरिद्वार कुंभ मेले के समय एक बड़ी सभा में विचार विनिमय करके श्री दुर्गा सिंह महाराज ने इसकी स्थापना की। इनकी निर्मोही अखाड़ा। निर्मोही अखाड़े की स्थापना 1820 में रामानंदाचार्य ने की थी। इस अखाड़े के मठ और मंदिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बिहार में है। पुराने समय में इसके अनुयायियों को तीरंदाजी और तलवारबाजी की शिक्षा भी दिलाई जाती थी। ऐसा भी माना जाता है कि प्राचीन काल में लोमश नाम के ऋषि थे, जिनकी आयु अखंड है। कहते हैं जब 1000 ब्रह्मा समाप्त होते हैं तो उनके शरीर का एक रोम गिरता है। आचार्य लोमश ऋषिके ने भगवान शंकर के कहने पर गुरु परंपरा पर तंत्र शास्त्र पर आधारित सबसे पहले आगम मठ की स्थापना की, जो सबसे प्राचीन है विश्व में, जिसका मुख्यालय वर्तमान में हिमालय में कहीं है। आगम मठ के साधु बहुत ही रहस्यमयी होते हैं। पूजा ध्यान करते हुए वो भूमि का त्याग कर अधर में होते हैं। नागा साधु बनना कोई आसान काम नहीं है। इसमें कई वर्षों का गहन प्रशिक्षण, सांसारिक आसक्तियों का त्याग और कठोर आध्यात्मिक अभ्यास शामिल है।
इच्छुक लोगों को एक सख्त दीक्षा समारोह से गुजरना पड़ता है, जिसमें ब्रह्मचर्य का व्रत लेना और परिवार और भौतिक संपत्ति से नाता तोड़ना शामिल है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन तथा लंबी होती है। नागा साधुओं के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में लगभग 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही रहते हैं। कोई भी अखाड़ा अच्छी तरह जांच पड़ताल कर योग्य व्यक्ति को ही प्रवेश देता है। पहले उसे लंबे समय तक ब्रह्मचारी के रूप में रहना होता है, फिर उसे महापुरुष तथा फिर अवधूत बनाया जाता है। अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान होती है, जिसमें उसका स्वयं का पिंडदान तथा दंडी संस्कार आदि शामिल होता है। नागाओं को तपस्या के महान कार्य करने के लिए जाना जाता है, जो सामान्य मनुष्य के लिए असंभव प्रतीत होते हैं। कई लोग सालों तक एक हाथ हवा में उठाए, एक पैर पर खड़े होकर या कांटों के बिस्तर पर लेटे हुए तपस्या करते हैं। कुछ साधु खुद को गर्दन तक रेत में गाड़ लेते हैं, रस्सी से लटके हुए घंटों ध्यान करते हैं या सालों तक मौन रहते हैं। साधु कभी कभी अपना सिर भी दबा लेते हैं। यह सांस नियंत्रण की एक ऐसी कला है जिसके लिए योग तकनीकों में निपुणता की आवश्यकता होती है। 1837 में हरिदास नामक एक योगी को बिना हवा, भोजन, तरल पदार्थ या किसी भी ध्यान के जिंदा दफना दिया गया था। खुदाई के बाद उसे आसानी से पुनर्जीवित किया गया और वह लंबा जीवन जिया। पुष्कर मेले में एक साधु अपने लिंग से 35 किलोग्राम की ईंट उठाने के लिए प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि कुछ साधुओं में बंदरों से बात करने की क्षमता होती है। कभी कभी लोग अपने बगीचों में बंदरों को घुसने से रोकने के लिए उनकी मदद लेते हैं। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार राधेश्याम प्रजापति ने जनवरी 1996 में 18 घंटे 5 मिनट और 5 सेकंड तक बिना हिले डुले खड़े रहकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। आधुनिक समाज मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि जैसी जीवन शैली से प्रेरित बीमारियों से जूझ रहा है। इसके विपरीत नागा साधु उच्चतम शारीरिक फिटनेस बनाए रखने के लिए यौगिक अभ्यासों का प्रशिक्षण लेते हैं, जो नग्न अवस्था में भी चरम मौसम की स्थिति का सामना कर सकते हैं। नागा अखाड़े के सदस्य से किसी भी समय कुश्ती मैच के लिए तैयार रहने की अपेक्षा की जाती है। महाकुंभ मेले में नागा साधुओं की उपस्थिति प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक दोनों है। वे सनातन धर्म के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, अपनी भक्ति और तप से लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उनकी भागीदारी हिंदू धर्म की शाश्वत परंपराओं को रेखांकित करती है, जो सभी को कुंभ के गहन आध्यात्मिक सार की याद दिलाती है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अपने प्रियजनों, मित्रों और सहकर्मियों के साथ साझा करें। आइए पुराण कथाओं के इस खजाने को हर घर तक पहुंचाने में हमारा साथ दें, ताकि धर्म और भक्ति के गूढ़ रहस्यों का अनुभव हर कोई कर सके। यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और आपके अपने मंच पुराण कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी यह छोटी सी पहल हमारे प्रयास को बढ़ावा देने और हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी। हमारे साथ इस कथा के अंत तक जुड़े रहने के लिए हृदय से धन्यवाद। महादेव आप सभी पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखे। आपका जीवन हमेशा धर्म, भक्ति और आनंद से भरा रहे। हर हर महादेव।